नमस्कार। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको तनाव के ऊपर एक कहानी सुनाई थी और यह हकीकत है कि तनाव हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बुजुर्ग, हर व्यक्ति तनाव में जी रहा है। अलग अलग प्रकार की चिंताएं हैं, अलग अलग प्रकार के तनाव हैं। आज हम इस तनाव के बारे में विस्तार से इस वीडियो में बातचीत करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। मैं सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी और हेल्थ काउंसलर हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो और लोगों तक पहुँचाने के लिए इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। जो तनाव है उसके अंदर मुख्य रूप से चिंता करना, अशुभ विचार करना, इसके अतिरिक्त अनिद्रा, ये इसमें शामिल होते हैं। हमें इससे बहुत ज़्यादा हानि होती है। हमारा जो सिस्टम है हार्मोन पैदा करने वाला, हमारा मेटाबॉलिक जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तनाव विपरीत प्रभाव डालता है हमारे शरीर की कार्य प्रणाली के ऊपर। इसके हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि इसके जो क्या कारण हैं। कोई ऐसा समाचार आ जाना जो हमारे लिए डिस्टर्बिंग हो, पति पत्नी में या परिवार के मेंबर के साथ कोई मतभेद हो जाना, तू मैं हो जाना, ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना, पोल्यूशन के कारण से भी तनाव हो जाता है। साउंड पोल्यूशन है तो भी कई बार हमें तनाव हो जाता है। बाहर बहुत तेज आवाज में लाउड स्पीकर बज रहा है तो हमें खींच पैदा हो जाती है, तनाव पैदा हो जाता है। पैसे संबंधी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। शेयर मार्केट का ऊपर से नीचे गिरना, दवाइयों का खाना, जो काम हमने करने का सोचा था वो काम ना कर पाना, ये जो चीजें हैं ये तनाव पैदा करने वाले कारण हैं। इसमें जो इसके कॉमन सिम्टम्स हैं, जो मेन इससे होने वाले प्रभाव है वो है सिर दर्द होना, बालों का उड़ जाना, सेक्सुअल प्रॉब्लम होना, पेप्टिक अल्सर होना, हाई ब्लड प्रेशर। देखिए, ब्लड प्रेशर का और तनाव का सीधा सीधा संबंध है। यदि आपको तनाव हो गया तो बीपी हाई हो जाता है। इस प्रकार से इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। कुछ बीमारियां हैं जो तनाव के कारण पैदा होती हैं। आज के दिन इन बीमारियों को सामान्य माना जाने लगा है क्योंकि हर व्यक्ति इससे पीड़ित है। इसमें डायबिटीज है, हाई बीपी है, ओबेसिटी है, मोटापा है और डिप्रेशन है। आज हमारे यंग स्टूडेंट मैट्रिक के, +1 के डिप्रेशन के शिकार हैं। 2% कम नंबर आ गए, आत्महत्या की तरफ भागने लग जाते हैं। ये जो डिप्रेशन है ये तनाव का ही एक रूप है। दोस्तों, जो तनाव है उसकी पहचान बता रहा हूं मैं आपको। यदि एक ही बात बार बार आपके दिमाग में आ रही है तो वो तनाव है। एक एग्जांपल से समझिएगा। एक सास ने बहू को कुछ कह दिया उसकी माँ के बारे में, उसके मायके के बारे में। सास ने बोला एक बार, और वो जो बहू है वो अपने दिमाग में उसको बार बार एक दिन में 150 बार, 200 बार दोहरा लेती है। मेरे को ऐसा बोला, मेरे को ऐसा क्यों बोला। आप और हमें कोई विपरीत बात कह देता है तो वो कहने वाला व्यक्ति तो एक बार कहता है, लेकिन हम उस बात को बार बार रिपीट करके उसको तनाव के रूप में बदल देते हैं। मैं अब
अगले भाग में इसमें आपको बताने वाला हूं किन किन तरीकों से हम तनाव को दूर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला तरीका है मेडिटेशन, ध्यान करना। मेडिटेशन का नाम आप सबने सुना है, लाभ आप सभी जानते हो, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि मेडिटेशन करना कैसे है। मैं आपको आज एक बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं मेडिटेशन का। पहली उंगली को पहले अंगूठे के साथ लगाइए। यह तनाव कम करने का अपने आप में बहुत अच्छी मुद्रा है। इस प्रकार बैठेंगे, कमर भी सीधी होगी, गर्दन भी सीधी होगी। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, लंबे सांस लेंगे, लंबे ही छोड़ेंगे। अब आपको अपने मन को कंसंट्रेट करना है इन चलते हुए सांसों के ऊपर। कैसे कर सकते हो मेरे दोस्त? केवल अपने मन की आंख से देखिएगा बाहर जाते हुए सांस को, अंदर आते हुए सांस को। आप मेरे साथ करके देखिएगा। जब हम इस प्रकार अपने मन की आंखों से सांसों को चलते हुए देखते हैं तो हमें एक विशेष प्रकार का रिलैक्सेशन महसूस होगा। जब आप ये मेडिटेशन कर रहे हैं उस समय उस प्रभु का धन्यवाद करना ना भूलें जिसकी इच्छा से, जिसकी मर्जी से ये सांसें चल रही हैं। आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट धीरे धीरे करके इस समय को बढ़ाइए। इस दौरान आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखना है। बाहर के विचार ना आए। आपके मन में केवल एक ही भाव हो कि मैं मेरे सांसों को देख रहा हूं। ये सांसों के ऊपर कंसंट्रेशन आपको तनाव मुक्त कर देगा। इसको करने के बाद आप दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, दोनों हथेलियों को खूब रगड़िए इस प्रकार से। आंखों पे टिका के गर्म जो हथेलियां हैं वो आंखों पे टिकाएंगे। हथेलियों की उष्णता, हथेलियों की गर्मी आंखों को महसूस होगी और फिर अपनी आंख खोल लीजिएगा। ये दोस्तों तनाव को दूर करने का दूसरा तरीका है धन्यवाद का भाव अपने मन में लाना। मानव का स्वभाव है जो उसके पास है उसकी तरफ वो तवज्जो नहीं देता, जो नहीं है उसके बारे में ही सोचता रहता है। उदाहरण के लिए मेरे पास 2 आंखें हैं आपको देखने के लिए। मुझे प्रभु का धन्यवादी होना चाहिए कि मैं आपको देख पा रहा हूं। हमारे मन में उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद का भाव आना चाहिए कि प्रभु आपने मेरे को स्वस्थ शरीर दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपने मुझे एक अच्छा परिवार दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपने मुझे एक अच्छी नौकरी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये जो धन्यवाद का भाव है ये आपके तनाव को दूर कर सकता है। तीसरे नंबर पर आता है क्षमा मांगना या क्षमा करना। एक व्यक्ति ने आपका दिल दुखा दिया, आपका अपमान कर दिया, हम उसको लंबे समय तक अपने दिल में बैठा के रखते हैं। उसने ऐसा बोल दिया ना तो अब मैं सारी जिंदगी उससे बात नहीं करूंगा। 2 में से एक काम करना सीख लो दोस्त, जीवन में एक अलग मजा आ जाएगा। या तो किसी को क्षमा कर दो या तो क्षमा मांग लो। इन दोनों काम करने से आप बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। आप के अंदर तनाव नाम की कोई चीज रहेगी नहीं। 4 नंबर पर आता है एक्सरसाइज। आप योगा कीजिए, आप जॉगिंग कीजिए, आप जुम्बा कीजिए, आप रेस लगाइए, आप गेम खेलिए, आप स्विमिंग कीजिए,
लेकिन कीजिए। जब आप ये करेंगे तो हर प्रकार के तनाव से आप मुक्त हो जाएंगे। अपने आप को बिजी रखना सीख लीजिएगा, तनाव आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और 5वें नंबर पर आता है भोजन। जो फास्ट फूड है उससे दूर किनारा कीजिएगा। अपने भोजन में शामिल कीजिए हरी सब्जियां, ताजा फल, अपक्व भोजन, ऐसा भोजन जिसको आज के ऊपर ना पकाया गया हो। ऐसा भोजन करने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अच्छी रहेंगी, आपके दिमाग को जो है तरोताजा रहेगा और आपके अंदर तनाव पैदा होगा ही नहीं। जो मैंने ये 5 तरीके आपको बताए हैं दोस्तों, इनका पालन करके आप अपने आप को तनाव से मुक्त कर सकते हो। और तनाव से मुक्त होने पर एक ऐसी जिंदगी मिलती है जो अरबों रुपए में भी नहीं खरीदी जा सकती। मैं आशा करता हूं कि मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे औरों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।